Good morning to all of you and welcome to all students of BSc first year. Today we will talk about general topics like introduction, syllabus and online teaching strategies, etc. Because in these days there are many problems due to corona pandemic. So this is online class for your easiness. So let's start. First of all, I am introducing to myself. My name is Jitendra Kumar Tripathi. I am Assistant Professor of Physics. Today we will talk about regarding to physics topics. Now I am talking about some important points regarding to the physics of BSc first year. So first of all, we discuss about what is the syllabus, structure of physics and which is the basic tools for online teaching, and also these are basic and most important for each learners and teachers. So the syllabus of physics according to Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh Vishwavidyalaya can be understood as in these slides. So let's talk what is the syllabus of BSc first year physics regarding to Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh Vishwavidyalaya, फैजाबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेसिक पार्ट 1 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। मोस्टली हिंदी बैकग्राउंड, हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सीबीएसई बोर्ड से आए हुए हैं, लेकिन हम दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी बीएससी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बाईलिंगुअल टॉपिक्स होंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश का प्रॉपर यूज़ होगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे इस क्लास में बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स का क्या सिलेबस स्ट्रक्चर है और ऑनलाइन टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। तो पढ़ने और पढ़ाने से पूर्व हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है, हमको इस पूरे वर्ष बीएससी में पढ़ना क्या क्या है, कितने पेपर हैं, क्या क्या हर एक पेपर में हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है। इस वीडियो का टॉपिक है कि पेपर के नाम क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उनका सिलेबस क्या है। These are the content of this video according to BSc first year math group physics। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स में बीएससी पार्ट 1 में 4 पेपर है। पहला पेपर है, पहले पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। सेकेंड पेपर ऑफ बीएससी पार्ट 1 इज kinetic theory of molecules and thermodynamics, but there is no written thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। पेपर का नाम हमारे है किनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। एंड थर्ड पेपर इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड बेसिक सर्किट्स। एंड फोर्थ पेपर प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल में तीनों पार्ट से प्रैक्टिकल होते हैं, मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं एंड थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, इसका ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पर सामने है, जिसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायनेमिक ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन। कुल मिला के जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, दिस इज टेकन फ्रॉम इंटरमीडिएट सिलेबस। जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है वहीं का ये सिलेबस है। थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, हिंदी से आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, कुछ नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाते हैं। तो ये अंतर हो जाता है आपके इंटरमीडिएट और बीएससी में। सेकेंड यूनिट हमारी है, ये भी इंटर से मिलती जुलती है, जिसमें हमें पढ़ना है रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सिंपल बॉडीज, द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन्स। तो ये भी हमने सेकेंड ईयर में इंटर में पढ़ा हुआ है, ये हम बीएससी पार्ट 1 में पढ़ेंगे। इंटर के ही लगभग कोर्सेज हैं यहाँ पे, लेकिन उसके कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं। जैसे यूनिट थर्ड हमारी है सेंट्रल फोर्सेज यानी केंद्रीय बल। हमने इंटर में पढ़ा हुआ है कि केंद्रीय बल क्या होते हैं। टू पार्टिकल्स सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, दो पार्टिकल के बीच में जो सेंट्रल फोर्स की समस्या है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट है, रूल्स हैं, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण सबने पढ़ा हुआ है। केपलर्स का नियम क्या यानी केपलर्स लॉ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स यानी ग्रहों की गतियाँ, ये सारी चीज़ें, उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यानी जो आर्टिफिशियल कक्षी उपग्रह होते हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है यहाँ पे। फोर्थ यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन यानी कुल मिला के जो वेव्स होते हैं, तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, तरंगों में होता क्या है, सिंगर उन कैसे प्रोपागेट करती हैं, इनका जन्म कैसे होता है, इनका इक्वेशन क्या है, इनके इक्वेशन किस प्रकार से डेराइव किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फोर्थ यूनिट में। कुल मिला के जो पहला यूनिट है, दूसरी यूनिट है और तीसरी यूनिट है, दीज आर टेकन फ्रॉम मैकेनिक्स, ये सभी मैकेनिक्स के पार्ट हैं। फोर्थ यूनिट हमारी है वेव मोशंस यानी वेव से रिलेटेड, ये फोर्थ यूनिट है। इसमें हमें वेव से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो पढ़ना है। इंटर की बुक्स सबके पास होगी, यहाँ से जो भी क्लासेस आपकी होंगी उसको पढ़ने के बाद आप उन टॉपिक्स को अपने इंटरमीडिएट में पहले से जो पढ़ा हुआ है एक बार उसको रिवाइज करेंगे और क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सेकेंड पेपर क्या है। सेकेंड पेपर क्या है, सेकेंड पेपर के जो है सिलेबस क्या है। सेकेंड पेपर जिसका नाम है कैनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। जो कैनेटिक थ्योरी है इसमें भी टू पार्ट्स हैं। कैनेटिक थ्योरी टू पार्ट्स हैं, कैनेटिक थ्योरी और दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। तो कैनेटिक थ्योरी जो है वो रिगार्डिंग टू मॉलिक्यूल्स है, कैसे कणों के अंदर उनकी गतिज ऊर्जा होती है, यानी कणों के जो कॉन्सेप्ट हैं, चार्ल्स लॉ जिसमें हम पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, यानी गैस के जितने भी नियम हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें भी हमारा ये पेपर दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है कैनेटिक थ्योरी, दूसरा भाग है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम ऊष्मा से संबंधित यानी हीट क्या है, व्हाट इज हीट, व्हाट इज temperature, how heat is traveling in medium, what is universe, what is system, what is boundaries, what is temperature, what is the scale of measurement of temperature, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है यूनिट फोर्थ में, यूनिट थर्ड और फोर्थ मिला के। यानी ये पेपर भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट है इसका कैनेटिक थ्योरी का और दूसरा पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का यानी ऊष्मा गतिकी का। ऊष्मा से संबंधित जितने भी नियम हैं, कार्नोट का इंजन है, कार्नोट की साइकिल है, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमको इस यूनिट में पढ़नी है। और पहली यूनिट जो आपकी है कैनेटिक थ्योरी की, उसमें हमको पढ़ना है गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है,
ब्राउनियन मोशन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो ट्रांजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम, पीवी कर्व क्या होते हैं, बायल्स टेम्परेचर, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटिव ऑफ कूलिंग, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। इस पेपर में, इस पेपर सेकंड में काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में 2 यूनिट हमारी काइनेटिक थ्योरी की हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स की हैं। तो हमें इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा सिलेबस है, आप इस सिलेबस को अपने रफ कॉपी या नोट्स में नोट कर सकते हैं। ऐसे ही पहला पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, उसका भी सिलेबस आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे आगे जब प्रॉपर वे में क्लासेस रन करने स्टार्ट कर दें कल से ही, तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि हम कौन सा पेपर कर रहे हैं, ये टॉपिक कहाँ से है। सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस आपका। सिलेबस अगर आपको क्लियर है तो आगे पढ़ने में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिकल वैसे 4th नंबर पे आता है, लेकिन 3rd पे हमने रखा हुआ है प्रैक्टिकल फिजिक्स वॉल्यूम 1। ये हमारे प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं। मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल होता है जिसमें ऑसिलेशन है, टू स्टडी ऑफ लॉ ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हमें करना है। ऑसिलेशन का करना है यानी वेव्स का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का करना है। मैटर की प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि जो हमारे पास ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, रॉड्स होते हैं, उनको हम किस प्रकार से मोड़ते हैं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कैसे हम निकालेंगे, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी पढ़ेंगे थ्योरी में, करेंगे प्रैक्टिकल में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स में ब्राउनियन मोशन, इसको भी हम टेस्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेडिएशन, ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक में हम पीएन जंक्शन क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, हाफ वेव क्या होता है, फुल वेव क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सारी चीज़ें हम सर्किट फंडामेंटल के एक्सपेरिमेंट में करते हैं। ऐसे ही वेव के कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ लिए गए हैं। तो कुल मिला के जो प्रैक्टिकल हमारा है वो जितने थ्योरेटिकल पेपर्स हैं उन सब से लिया जाता है, जिसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिससे आगे की क्लासेस इजी वे में रन कर सकें। आइए देखते हैं पार्ट 2 में हमने लिया हुआ है पेपर थर्ड जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इसमें हम क्या जानते हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या है कि जितने भी परिपथ होते हैं, विद्युत परिपथ, उन विद्युत परिपथ को हम कैसे बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे जैसे न्यूटन्स लॉ क्या होता है, और नॉर्टन्स लॉ क्या है, थेवेनिन्स लॉ क्या है, थेवेनिन सर्किट क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा बेसिक सर्किट कैसे फॉर्म करेंगे, बेसिक सर्किट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें, इसका फिनोमिना क्या है, ऐसे ही ये नॉर्टन सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये सब कहीं ना कहीं आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। एसी ब्रिज क्या होते हैं और शियरिंग ब्रिज क्या है, मैक्सवेल ब्रिज क्या है, ये सारी चीज़ें। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक क्या है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप। इस तरीके से ये हमारा 2nd यूनिट है, जिसमें हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है, एवलांच, जेनर ब्रेकडाउन, पावर रेक्टिफायर्स, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट 2 में पढ़ेंगे। 3rd यूनिट स्पेशली होगी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, जिसमें आप पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इससे संबंधित प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये वर्क फंक्शन क्या है इसका, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट थर्ड में हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस, ट्रांजिस्टर एज एन, यानी कुल मिला के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, 1st, 2nd, 3rd, ये तीनों यूनिट का जो एप्लीकेशन है
वो हम जाके पढ़ते हैं किसमें, 4th यूनिट में। तो ये रहा हमारे बीएससी पार्ट 1 के फिजिक्स का सिलेबस। इसको 4 भागों में बांटा गया है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। ये 3 पेपर थ्योरेटिकल होते हैं, चौथा पेपर प्रैक्टिकल होता है। 3 पेपर थ्योरेटिकल में पहला पेपर जिसका नाम क्या है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। दूसरे पेपर का नाम क्या है, कैनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा पेपर का नाम है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3 हमारे हो जाते हैं थ्योरेटिकल। कौन कौन से, मैकेनिक्स पहला पेपर है। दूसरा पेपर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कैनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। और तीसरा पेपर है हमारा, हम सिंपली कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बनाएंगे सर्किट, फंडामेंटल ऑफ सर्किट्स। तो कुल मिला के हमारे पास 3 पेपर हैं, मैकेनिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और तीनों थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे। वो प्रैक्टिकल का आपका अलग से पेपर है, प्रैक्टिकल ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कैनेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सबका पोर्शन कवर करते हैं। तो आइए, ये हमारे पार्ट्स हो गए फिजिक्स के और इनके सिलेबस हो गए। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी आपको मिल जाएगी, जिसमें हम शुरू करेंगे कोई एक पेपर फिजिक्स का, चाहे वो फर्स्ट